नमस्कार दोस्तों, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम एक बार फिर एक जबरदस्त कंटेंट लेके आए हैं अपने फोर्थ वर्टिकल यानी कि फिटनेस के ऊपर। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली फिटनेस होती क्या है और हम केवल 3 सिंपल तरीके आपको बताएंगे जिसमें केवल 21 दिन में आप अपने फिटनेस लेवल्स 70% तक इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के सेशन में ये होगी कि इसको करने के लिए आपको टाइम, मनी या एफर्ट तीनों की ना के बराबर की जरूरत होगी। ना ही आपको डाइट चार्ट्स फॉलो करने के लिए बताए जाएंगे, ना ही आपको जिम जाने के लिए बोला जाएगा, ना ही आपको भूखा रहने के लिए बोला जाएगा। तो ये ऐसी सिंपल टेक्निक्स होंगी जो टीनेजर या यूथ से लेके दादा दादी तक भी यूज कर सकते हैं और ऑन दी अदर हैंड सैलरीड इंडिविजुअल से लेके सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम 4 कंटेंट वर्टिकल्स पे काम करते हैं। पहला एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा मार्केटिंग एचआर और चौथा फिटनेस। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को एंड तक देखें और हर वीडियो में से कुछ ना कुछ उठा के अडॉप्ट और एग्जीक्यूट अवश्य करें। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो दूसरों के साथ भी इनको शेयर करें। तो दोस्तों, फिटनेस की क्या डेफिनेशन है? फिटनेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक बेसिक फिटनेस और एक एडवांस फिटनेस। आज के इस वीडियो में हम बेसिक फिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक फिटनेस क्या है? बेसिक फिटनेस है बीइंग एबल टू लिव अ डिजीज फ्री एंड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और एडवांस फिटनेस क्या है? एडवांस फिटनेस मैं कहता हूं जहां हमें अपने 3S पे काम करना होता है, यानी कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्पीड। तो आज के हम इस वीडियो में पहले अपनी बेसिक फिटनेस के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम एडवांस फिटनेस यानी कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस पे आ जाएं तो फिटनेस का सबसे पहला उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम एक डिजीज फ्री, हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकें। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हर तरह की डिजीज तो अवॉइड नहीं की जा सकती। जैसे कि कुछ जेनेटिक डिजीजेस हो सकते हैं, कुछ किसी एक्सीडेंट प्रोन या एक्सीडेंट की वजह से डिजीज हो सकता है, कुछ हेरिडिटरी, जेनेटिक और एक्सीडेंट के अलावा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 60 to 70% जो डिजीजेस हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं जिनको इजीली कॉम्बैट और प्रिवेंट या इवन क्योर भी किया जा सकता है। तो हम अपने इस वीडियो में उन 60 या 70% डिजीजेस से डिजीज फ्री होने की कोशिश करेंगे जिनको हम केवल मिनिमलिस्टिक या बहुत कम लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इन डिजीजेस को कॉम्बैट कर सकते हैं और एक डिजीज फ्री और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इसको करने के हमारे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला, हम वेट ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे, दूसरा हम फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने पे बात करेंगे और तीसरा हम स्टैमिना इंक्रीज करने के ऊपर बात करेंगे। तो हम आपको सिंपल टेक्निक्स और स्टेप्स बताएंगे जिनसे आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको और बेसिक अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके एक डिजीज फ्री और हेल्दी और फिट लाइफ जी सको। तो इसमें हमारे कुछ हेल्थ टिप्स होंगे जो कि बहुत ही बेसिक होंगे और जिनको कोई भी कैसे भी हर वक्त अडॉप्ट कर सकता है। इससे पहले, क्योंकि ये एक 21 दिन का एक फेज होगा जिसमें आपको इन बेसिक चीजों को करना होगा, तो ये बेटर होगा कि आप अपने कुछ बेसलाइन लेवल्स को इवैल्यूएट करवा लें किसी भी लैब से। जैसे कि आप अपने बेसिक शुगर लेवल और विटामिन D3 लेवल्स को इवैल्यूएट करवा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि शुरू में आपका वजन कितना है और आपका ब्लड प्रेशर कितना है। इसको इवैल्यूएट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम बोलते हैं कि जो चीज को हम मॉनिटर नहीं कर सकते उसको हम अचीव या इंप्रूव भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको पता होगा कि आपका इनिशियली वेट, ब्लड शुगर लेवल, D3 लेवल क्या है, तो आप इजीली देख सकेंगे कि इन चीजों में किस तरह केवल 21 दिन में इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप हमारी ये कुछ बेसिक फिटनेस और हेल्थ टिप्स को और हैक्स को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इन फिटनेस या हेल्थ टिप्स को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है बॉडी मूवमेंट, दूसरा है डाइट, डाइटिंग नहीं डाइट, और तीसरा है मेंटल अपलिफ्टमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बॉडी मूवमेंट के बारे में बात करें तो आपको केवल इतना करना है कि एक दिन में केवल 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं।
इन 20 से 25 मिनट्स में आप किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहां जानने की यह है कि इसके लिए आपको भारी वजन उठाने की या जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं जो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से कंफर्टेबल लगे। यानी कि आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप घर पे ही वेट्स रख सकते हैं और वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है और आपकी रुचि है तो आप योगा, जुम्बा या इस तरह का कुछ भी 20 से 25 मिनट तक डेली एक बार कर सकते हैं। तो इसमें अपने पूरे 24 आवर्स में एक इतना सा बेसिक टाइम आपको अपने लिए निकालना है जिसमें आप अपनी बॉडी को मूवमेंट के लिए प्रैक्टिस कर सकें और आपकी बॉडी स्टिफ ना रहे और मूवमेंट प्रोन हो जाए। इसी से आप देखेंगे कि केवल 21 दिन में आपको एक बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको करना अच्छा लगता है। आप स्ट्रेचिंग, रनिंग, वॉकिंग, वेट ट्रेनिंग या योगा, इनमें से कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए और केवल दिन में 20 या 25 मिनट इसको दीजिए। दूसरी चीज, डाइट। यहां हम आपको एक बड़ा ही जबरदस्त हैक देने वाले हैं और अन्य चैनल या अन्य कंटेंट की तरह हम आपको ये नहीं बोलने वाले कि आप इस डाइट को फॉलो करें या उस डाइट को फॉलो करें। तो डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज जो हम आपको बताएंगे वो है टू स्लाइटली कट डाउन, यानी कि कम करना इन थ्री W's को अपनी डाइट में। ये 3 W's क्या है? ये 3 W's मतलब 3 वाइट्स। ये 3 वाइट आपके डाइट के लिए और आपकी बॉडी के लिए जहर है। तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि इन वाइट्स को एकदम छोड़ दें, हम बोलेंगे केवल इनकी मात्रा 10 या 20% कम करने की कोशिश करें। तो ये 3 वाइट्स क्या हैं? पहला सॉल्ट, दूसरा शुगर और तीसरा मैदा। ये 3 सफेद चीजें हैं जो आपकी डाइट को सबसे ज्यादा अनहेल्दी बनाती हैं और आपकी बॉडी से फिटनेस कंप्लीटली निकाल के आपको अनहेल्दी जोन में ले जाती हैं। तो अगर पहले 21 दिन में 10 से 15% भी आप चीनी, नमक या मैदा कम कर सकें तो ये आपकी फिटनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसको करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर आप चाय में भी 3 बार पीते हैं दिन में तो ट्राई करें कि 2 बार पिएं, उसी से अपने आप ऑटोमेटिकली चीनी कम हो जाएगी। या अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करना चाहते तो अगर आप 2 चम्मच चीनी लेते हैं चाय में तो 1.5 चम्मच करके देखिए। सिमिलरली अगर आप एक पर्टिकुलर मात्रा फूड में डालते हैं नमक की तो उसको हल्का सा कम करें। घर पे जो भी खाना बना रहा है उसको बोलें कि नमक हल्का सा कम रखें। और तीसरा, अपने ईटिंग ऑप्शंस में से ट्राई करें कि मैदे यानी कि व्हाइट फ्लावर को हटाएं या उसको कम से कम करने की कोशिश करें। यानी कि जैसे फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज्जाज, इन तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो ये 3 वाइट्स या 3 सफ़ेद चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी डाइट से निकालना है या एटलीस्ट उसको थोड़ा सा कम करना है। दूसरी बात, ये एक मिथ है कि नॉन वेजिटेरियन खाना ज़्यादा हेल्दी खाना होता है। ऐसा नहीं है। आपको जिस तरह का खाना भी अच्छा लगे या जिस तरह का खाना आपकी बॉडी अडॉप्ट या अडेप्ट कर सकती है वो आप ले सकते हैं। लेकिन वेज खाने में भी एनफ मात्रा होती है प्रोटीन की और अधिकतम वेज खाना खाने से आपकी एक्टिविटी लेवल्स बेटर रहते हैं। तीसरा, ऑयल या तली हुई चीज़ों को आप स्लाइटली अवॉइड करें और इसमें भी आपको एकदम इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उनकी मात्रा को हल्का सा कम करने की कोशिश करें। चौथा, अगर आप वेजिटेरियन खाना भी खा रहे हैं तो उसमें ट्राई करें कि ग्रेन्स सबसे कम हो, फिर पल्सेस और फिर वेजिटेबल्स। यानी कि वेजिटेबल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पल्सेस की उससे कम और ग्रेन्स की उससे भी कम। तो वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं और किसी भी तरह की आपको वेजीज जो खानी अच्छी लगे वो अपनी डाइट में बढ़ाइए। पल्सेस यानी कि दालें भी अब अच्छी हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, रात के खाने में उसको थोड़ा कम करिए। और ग्रेन्स यानी कि आटा वगैरह, इसको आप और भी थोड़ा कम करने की कोशिश करें या आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। आजकल जिस तरह के मिलेट्स आते हैं जिसमें बाजरा, ज्वार, इस तरह की रोटी भी बना के आप खा सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात डाइट से रिलेटेड जानने की ये है कि जैसे कि कहते हैं कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, योर लंच लाइक अ प्रिंस एंड योर डिनर
लाइक अ पॉपर और लाइक अ बेगर, यानी कि ब्रेकफास्ट इस तरह खाएं जैसा कि एक राजा खाता है, लंच इस तरह खाएं जैसे कि एक प्रिंस खाता है, लेकिन अपना डिनर इस तरह खाएं जैसे कि एक पॉपर या भिखारी खाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपना ब्रेकफास्ट का पोर्शन अच्छा रख सकते हैं, लंच का पोर्शन हल्का कम रखें, और रात में आप ये ध्यान रखें कि आपका जो मील साइज है वो काफ़ी कम होना चाहिए, और प्रेफरेबली बहुत लेट एट नाइट आपको ये नहीं खाना चाहिए। तो रात के भोजन को थोड़ा सा भी अगर आप 20% तक कर्टेल कर सकते हैं उसकी मात्रा को, और इनफैक्ट आप ब्रेकफास्ट में उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो इसी से सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करने से अपने मील्स को आपको एक भारी फायदा हो सकता है। तो हमने अभी तक बात करी एक बॉडी मूवमेंट या एक्सरसाइज के बारे में, और दूसरा डाइट के बारे में। तीसरा जो आम है वो है मेंटल एस्पेक्ट के बारे में। जैसे कि कहते हैं अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, और द अदर वे अराउंड इज आल्सो ट्रू, अ हेल्दी बॉडी रिजाइड्स इन अ हेल्दी माइंड। तो जब तक हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही हेल्दी नहीं होंगे तो हम उस लेवल का फिटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे। एक हेल्दी माइंड को अचीव करने के लिए केवल 2 सिंपल टिप्स हैं। पहला, एनफ स्लीप लें। आपकी रात की नींद आपको सुबह के लिए रिजुविनेट करती है, तो जिस तरह आपकी बॉडी को जितनी स्लीप की जरूरत है उतनी आपको स्लीप लेनी चाहिए। स्लीप डेप्रिवेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रात को ठीक तरह के आवर्स तक ना सोएं, क्योंकि उससे आपका अगला पूरा दिन खराब होता है। तो नॉर्मली बोला जाता है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप एक अच्छी स्लीप मानी जाती है, जिसमें बॉडी को इनफ रिलैक्सेशन और टोटल रिपेयर का टाइम मिलता है, और अगले दिन के लिए आप एनर्जेटिक तरीके से तैयार रहते हैं। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि 7 से 8 घंटे की एक अच्छी स्लीप आप रात को लें। और दूसरा, अगर आप 10 से 15 मिनट भी दिन में निकाल सकें तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करें। और यहां एक अच्छे जानने की बात एक बार फिर है कि हम आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप किसी मेडिटेशन इंस्टीट्यूट में जाएं या फॉर्मली या प्रोफेशनली मेडिटेशन सीखें। आपको बस कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास थोड़ा समय है, चाहे वो सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो वहाँ 10 मिनट निकाल सकते हैं, या शाम को घर आने के बाद 10 मिनट निकाल सकते हैं, उस टाइम आपको एक कंफर्टेबल बॉडी पोस्चर के साथ, जिस भी बॉडी पोस्चर में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, उस बॉडी पोस्चर में आप आराम से बैठकर आंखें बंद कर केवल अपने श्वासों को ध्यान में रखें, अपने श्वासों पर ध्यान दें। ये ही अपने आप में एक मेडिटेशन है। अगर आपने जो सांस लेते हैं अप एंड डाउन, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, बस उसी पे ध्यान दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेडिटेशन टेक्निक्स बेटर होती रहेंगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका हमने आपको आज बताया है मेडिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो में हमें केवल 3 चीजें उठानी हैं 21 दिन में अपनी फिटनेस लेवल्स को 70% एनहांस करने के लिए, तो वो क्या है? पहला, 20 मिनट दिन में अपनी बॉडी मूवमेंट पर दें, और किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा, अपने डाइट में से 3 व्हाइट्स को हटाने की कोशिश करें या कम करने की कोशिश करें, दैट इज सॉल्ट, शुगर एंड व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा। और तीसरा, आप अपने माइंड को एनफ रिलैक्सेशन देने के लिए एनफ स्लीप लें, और 10 मिनट केवल अपने साथ बिताएं जब आप आउटसाइड वर्ल्ड से शट डाउन होकर अपने श्वासों पर ध्यान दें। ये 3 जबरदस्त नुस्खे हैं जिससे आपका फिटनेस लेवल एक बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। और जैसे आपने देखा कि कोई भी उम्र या प्रोफेशन का इंसान इनको कर सकता है, इसमें ना आपको पैसा लगाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है, और ना ही एक्सटेंसिव एफर्ट ही चाहिए। और अंत में मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा, वो है ट्राई टू बी हैप्पी। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होना बहुत जरूरी है एक हेल्दी और फिट लाइफ होने के लिए। तो दोस्तों, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।